फरिश्ते उतरे, जमीन पर आए, आमिना के घर आए, मक्के की वादियों में आए, काबे के करीब आए तो किस शान से आए। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, मुबारकबादी देते हुए, एक दूसरे को खुशियां सुनाते हुए आमिना के लाल आमिना के घर आए। ये कहते आते थे मुबारक हो, आमिना का लाल आ रहा है। तो सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। दुनिया का कोई भी इंसान जिस चीज को अपने लिए बनाता है तो कोशिश ये होती है कि सबसे अच्छा हो। महबूब को तो बनाने वाला वो है कि सबको बनाने वाला वही है। महबूब को बनाने वाला वो है कि जमीन और आसमान को बनाने वाला वही है। कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाला वही है। सारी कायनात को महबूब के लिए बनाया, मगर रब ने महबूब को अपने लिए बनाया। मैं हल्के से बोलूंगा, तुम जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह। हाँ, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी ये ना समझे कि मैं जज्बात से जरा जोर से बोलूं तभी आप सुभान अल्लाह बोले, समझ में आए तब बोले। इरादा समझाने का है, समझ में आ जाए। रब ने बनाया, अपना महबूब बनाया, अपने लिए बनाया तो सबसे अच्छा करके बनाया, सबसे अफजल बनाया। आंखें भी निराली बना दी, पेशानी निराली बना दी, कान निराले बना दिए, लब निराले बना दिए, दंदाने मुबारक निराले बना दिए, ज़बाने मुबारक निराली बना दी, कदम निराले बना दिए, सारी जात निराली बना दी। आला हजरत ने तो तमाम अज्जा पर एक एक करके शेर लिख दिया। एक दो मैं बताए देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कुछ कमजोर है तो इसलिए भी थोड़ी सी खिदमत ज्यादा करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, जैसा भी है आप हजरात जरा तवज्जो से सुनेंगे। मेरी तरफ देखे, आप बड़े खुश नसीब हैं कि बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। और जयपुर की आवाम से तो इसलिए भी मुझे खुशी होती है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता दरसी अंदाज में समझाया जाए तब भी समझते हैं, जज्बाती बोला जाए तब भी समझते हैं, गहरा मफहूम बताया जाए तब भी समझते हैं, और बादी जाहिरी बातें बताई जाएं तब भी समझते हैं। ये जसपुर की, वो जयपुर की आवाम है। ये जयपुर है ना, जयपुर फतेहपुर हो गया ये। अरे जय का माना ही फतेह है ना, है तो ये तो फतेहपुर है, जयपुर है। आप बड़ा अच्छा सुनेंगे, सुनिएगा जरा। जब हर चीज निराली बनाई तो भेजा भी निराले अंदाज में है ना। अब कैसा बनाया जरा सुनिएगा, कैसा बनाया परवरदिगार आलम ने, किस शान का बनाया। जिन्होंने देखा बोले हमने आपकी तरह देखा ही नहीं है। जिसने देखा वो बोला हमने आपकी तरह नहीं देखा। हजरत आयशा ने बड़े करीब से देखा, बोली आपकी तरह नहीं देखा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने करीब से देखा, बोली आपकी तरह नहीं देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिल्कुल करीब से देखा, बोले आपकी तरह नहीं देखा। हजरत उमर फारूक ने देखा, बोले आपकी तरह नहीं देखा। हजरत उस्मान गनी ने देखा, बोले आपकी तरह नहीं देखा। हजरत मौलाए कायनात ने देखा, बोले आपकी तरह नहीं देखा। सहाबा देखते रहे, बोलते रहे, आपकी तरह नहीं देखा। तो हजरत हसन क्यों खामोश रहते? वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, आपकी तरह मेरी नजर ने भी नहीं देखा। हजरत उमर बोले आपकी तरह मेरी नजर ने भी नहीं देखा। उस्मान बोले आपकी तरह मेरी नजर ने नहीं देखा। आयशा बोली आपकी तरह मेरी नजर ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा बोले आपकी तरह नहीं देखा। लमारा मिसलका कबलका वला बादका या रसूल अल्लाह, आपकी तरह ना आपसे पहले देखा ना आपके बाद देखा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह ने अपने लिए बनाया ना, वाह वाह वाह, तो फिर कौन मिलेगा। हजरत हसन बोले व अहसनो मिन कलम तरक़त तो आईनी, मेरी आंख ने भी नहीं देखा। तो देखने वाले तो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। जिन्होंने देखा और जिसने पूरे आलम को देखा, सारे नबियों को देखा, वो कितना प्यारा बोला। वाह वाह वाह, तुम नहीं बोलोगे, हाँ नाराज है, थोड़ा नाराज है, यानी कैसे नहीं बोलोगे, आप जरूर बोलोगे। जिसने सारी कायनात को देखा, सबको देखा, जिब्रील अमीन सारे नबियों के पास आते रहे, आते रहे, सबको देखा, वो भी तो बोले कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ देखा मैंने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे सब में देखा, नबियों में देखा, फरिश्तों में देखा। लम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी कहीं कोई नबी की तरह ना मिला। वो बोले न मिला, न मिला। और इन्होंने ये नहीं कहा जमीन पे घूम के देखा, ये नहीं कहा जिब्रील ने। अल्फाज देखे हदीस पाक के, बोले कल्लबतुल अर्दा, और कल्लबा युकल्लिबु तकलीब का माना होता है पलटना, उलटना, घूमना। और आला हजरत उसकी तर्जुमानी ऐसे करें, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले, थाले, चमने जहां के थाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। ये छान डालना समझते हैं ना, ये कल्लबतू की तशरीह है, ये कल्लबतू की तफसीर है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। ये पाया पाया क्या समझे पाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जब भी नारा लगाया करें खड़े होके लगाया करें, सुभान अल्लाह। और हाँ, पावर तवज्जो। आवाज के साथ में लगाया करें। समझे पाया आप, तेरे पाए का, पाए का, बड़े पाए का आलिम है, ये तो मुहावरा अपने यहाँ बोला जाता है। बड़े पाए का डॉक्टर है, बड़े पाए का इंजीनियर है, ये पाया सबके साथ जुड़ा रहता है। यानी जो कामिल हो, जो माहिर हो, जो अपने फन का फनकार बड़ा हो, कहा जाता है बड़े पाए का है। ये पाया क्यों जोड़ देते हो। इस पाए का मतलब क्या है। इस पाए का मतलब ये पाया नहीं कि कुर्सी का पाया हो, या लकड़ी का पाया हो, या आपके बेड का पाया हो। इस पाए का मतलब है मर्तबा। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आला हजरत के शेर का तर्जुमा समझो। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे पाए का ना पाया, यहाँ ना पाया, ये ना मनफी के लिए है। तेरे पाए का, तेरे मर्तबे का, बड़े बड़े मर्तबे वाले देखे, बड़ी बुलंदी वाले देखे, बड़े सूरमा देखे, कचकुलाहाने समाना देखे, सलातीने वक्त देखे, बड़े बड़े देखे, मगर या रसूल अल्लाह सबको देखा। बादशाहों को देखा, नबियों को देखा, फरिश्तों को देखा, मगर तेरे पाए का न पाया। तेरी मर्तबा, तेरे बराबर मर्तबे वाला। समझ में आ रहा है भाइयों। तेरे बराबर मर्तबे वाला किसी को पाया। अच्छा क्यों नहीं पाया ये भी बता दूं। मैं नहीं, आला हजरत बताते हैं। बता दूं, सुने जरा गौर से। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे भाई तेरे पाए का क्यों नहीं पाया, किस लिए नहीं पाया। सुनो, मेरे उलमाए किराम की मदद काफी मिल रही। मैंने पहले ही कहा था कि ताईद अगर उलमा की होगी तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मेरे भाई गौर से सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे। सुनिएगा जरा, क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं मिला, नबी की तरह क्यों नहीं मौजूद हुआ, क्यों नहीं पाया गया। आला हजरत उसी का जवाब देते हैं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्यों नहीं, तू
तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मतलब ये हुआ इसलिए नहीं पाया गया कि रब बनाने वाला अकेला और ए महबूब तू बनने वाला अकेला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, उलमा की माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अच्छा, ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो गया मैं भाई? आला हजरत के शेर पे हो ही जाते हैं। आला हजरत के अशार पे हो गए, जरा सुनिएगा गौर से। आगे बढ़ूं मैं, है इजाजत? अब सुनिएगा, अभी आयत की मैंने अपने आयत की जो तशरीह करना है, मुझे तर्जुमा करना है, अभी उस पे चला नहीं हूं। अब जब सब ने देखा और जिन्होंने देखा वो देखने वाले बोलते रहे हमने आपकी तरह नहीं देखा, नहीं देखा। तो फिर जिसने सहाबा की तरह नहीं देखा, जिसने सहाबा की तरह नहीं देखा, हाँ जियारत हुई नबी की, मगर सहाबा की तरह इस आलम अजसाम और आलम हैकल में यहाँ नहीं देखा, इस आलम में नहीं देखा। बड़ी दूर का बोला, बड़ी दूर का बोला, मदीना से बरेली, बरेली वाला बोला, आला हजरत बोले, मुहद्दिसे आजम बोले, मुहद्दिसे बरेली बोले, फाजिले बरेली बोले, मुहसिने सुन्नियत बोले। क्या बोले? लम याते नजीरू कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहरो वाला फल मौजो तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना। अनफियत व सखा का आदम है कैसुए पाके अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह वाह, लम याते नजीरू का। अब आ रहा हूं मैं, जिसने नहीं देखा उनकी तरह वो बोला। सब बोले मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं। जिन्होंने देखा नबी को आपकी तरह नहीं देखा, वो बोले मेरी आंख ने आपकी तरह नहीं देखा। मगर बरेली वाला कितना प्यारा बोला, लम याती नजीरू का फी नजरिन, आपकी तरह तो किसी नजर ने नहीं देखा। ऐसे सुनो, फी नजरिन। हजरत आयशा बोली मेरी नजर ने नहीं देखा, अबू बकर बोले मेरी नजर ने नहीं देखा, उस्मान बोले मेरी नजर ने नहीं देखा, जिब्रील बोले मेरी नजर ने भी नहीं देखा, हजरत हसन बोले मेरी नजर ने भी नहीं देखा। तो बरेली वाला ये क्यों कहेगा कि मेरी नजर ने नहीं देखा? बरेली वाला बोलेगा लम याते नजीरू का फी नजरिन, आपकी तरह किसी भी नजर ने। जरा आप मानवियत पे गौर करें। लम याते नजीरू का फी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? आला हजरत इसका भी तो जवाब दे दो, क्यों नहीं देखा? तो आला हजरत फरमाते मिसले तू नशुद पैदा जाना, मिसले तू नशुद पैदा जाना। बोले क्यों नहीं देखा किसी नजर ने? इसलिए कि तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं हुआ। और कैसा है? जग राज को ताज तो रेसर सो है, जग दुनिया राज हुकूमत, जग राज को ताज, जग राज का ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तो रेसर सो है। आप ही के सर पे अच्छा लगता है या रसूल अल्लाह, तोरे सर सो है, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के माथे पे भाता है, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है। ये पूरी दुनिया तो बड़ी मामूली है, छोटी है, बताओ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, दुनिया दुनिया है, बड़ी मामूली सी है। दुनिया की हैसियत क्या है? दुनिया का मामला क्या है? क्या है दुनिया? आला हजरत फरमाते हैं दुनिया का बादशाह कहूं या आपकी शान के लायक नहीं या रसूल अल्लाह। जगराज को ताज तोरे सर सो है या रसूल अल्लाह, तुझको शहे
दो सरा जाना, तुझको तो यहाँ का भी बादशाह जाना और वहां का भी बादशाह जाना। समझ में आ रहा है? कर रहे हो जाते हैं अशार, आला हज़रत के सख्त हो जाते हैं। और सुना दूं एक शेर, फिर तकरीर अपने उन्वान पे लाता हूं। अल बहरो अला वल मौजो तगा, समुंदर भरा पड़ा है, वल मौजो तगा, मौजें बड़ी ऊंची ऊंची हैं, मौजें सरकश हो गई हैं। वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान हो शुरूबा, या रसूल अल्लाह मैं बेसहारा हूँ, तूफान होश उड़ा देने वाला। मन बेकसो तूफान हो शुरूबा, मंझधार में हूँ। मंझधार जहां पानी घूमता है नीचे डूबे देता है, कश्ती भी आए तो डूब जाती है मंझधार में। मंझधार में हूँ, पानी घूम रहा है, मंझधार में हूँ, मंझधार में हूँ। बिगड़ी है हवा, हवा भी मुखालिफ चल रही है। पहले बादबानी कश्तियाँ चलती थी, हवाओं से चलने वाली वो कश्तियाँ चलती थी। हवा मुवाफिक होती तो मंजिल तक पहुँचा देती थी, और मुखालिफ होती तो उल्टा वापस पहुँचा देती थी। ये आलम होता था। मंझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मैं फंसा हुआ हूँ खबर में, और हवा भी मुखालिफ चल रही है। फिर कौन सहारा है? ज़माने ने हाथ खड़े कर लिए, कोई सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत फरमाते हैं अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा हो शुरूबा, मंझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मुरी नैया पार लगा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद। दोनों हाथों को उठा के सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा। अरे अपने आका की तारीफ तो करने आए हैं हम, नहीं तो आज रात किसकी सिफत बयान करेंगे? हैं? अपने आका का वस्फ बयान करेंगे। अनफियत व सखा का अतम, मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह। अनफियत व सखा का अतम, मैं प्यासा हूँ, आप बड़े सखी हैं। अनफियत व सखा का अतम, ए गैसूए पाक है अब्रे करम, ए गैसूए पाक ए अब्रे करम। अब आपकी सखावत है, कितनी बड़ी सखावत। वो छोटी सी हदीस सुना दूं, इजाजत है? सुना दूं। एक यहूदी आया, बोला मोहम्मद मुझे कुछ बकरियां चाहिए। क्या चाहिए? बोलो। बकरियां। हदीस पाक में है, बकरियां चाहिए, कुछ माल चाहिए। उस वक्त माल क्या था? ऊंटों का माल था, घोड़ों का माल था, बकरियों का माल था, भेड़ों का माल था, इसी को माल कहा जाता था। अब मुझे कुछ माल चाहिए। आका ने बकरियां दी, इतनी दे दी, इतनी दे दी, इतनी दे दी। अपना हम मजहब नहीं था, यहूदी था, यहूदी था। मेरे आका ने दी तो इतनी दे दी कि एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के दरमियान जो खाली जगह थी वो सारी की सारी वादी बकरियों से भर गई। इतनी बकरियां अता फरमा दी। उसने बकरियों को लिया, हाँक कर ले गया, अपने गांव में पहुंचा, और गांव में पहुंचकर अपनी कौम के लोगों से बोला, ऐ कौमी अस्लिमू फइन्न मुहम्मदन युती अताअन ला यखाफुल फक़रा। अपनी कौम से बोला, मेरी कौम चलो चलो मदीना चलो, सब के सब जाके मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि मोहम्मद इतना देता है, इतना देता है कि मोहताजी का डर ही नहीं रहता। इतना देता है, इतना देता है कि मोहताजी का डर ही नहीं रहता। इसलिए सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह। अनफियत व सखा का अतम, ए गैसूए पाक ए अब्रे करम, ए गैसूए पाक ए अब्रे करम। बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, करम की दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। हजरात मोहतरम, रब ने भेजा तो निराले
अब मैंने शेर नहीं पढ़ना, अब काफी सुना दिए मैंने शेर, अब जरा आगे सुने। महबूब को भेजा तो निराले अंदाज में, अजब अंदाज में भेजा। भेजने का अंदाज ये है, उठाओ जरा खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की, उसको पढ़ के देखो। रिवायत अबू नुआइम की है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना है, मेरे वालिद जो थे वो मुस्तफ़ा के इल्म का खजाना थे, बड़ा बहुत बड़े आलिम थे वो। उन्होंने बताया, तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई सुनिएगा, जब ये रात जिस रात में तुम बैठे हो, ये रात आई, इसकी सुबह होने वाली है। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया था, समझ में आएगा सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे मगर तवज्जो से सुनो, खामोशी से सुनो, जब समझ में आए तब बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा फरिश्तों से? परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा, ए फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। परवरदिगार आलम क्यों खोले जाएं दरवाजे किस लिए खोले जाएं ये अबवाब क्यों खोले जाएं? तो रब की जानिब से जवाब मिलेगा, फरिश्तों इसलिए खोलो कि जन्नत आसमानों के ऊपर है। जब तक आसमानों के दरवाजे नहीं खुलेंगे जन्नत में दाखिला नहीं होगा। जब तक जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे जन्नत में अंदर जाना नहीं होगा। इसलिए फरिश्तों आज की रात जन्नत के दरवाजे इसलिए खोल दो कि जन्नत में ले जाने वाला मेरा महबूब आ रहा है, इसलिए खोल। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। जन्नत के दरवाजे खोल दो और सारे फरिश्तों इकट्ठा हो जाओ। जब जलसे का ये आलम है तो सुबह के जुलूस की शान क्या होगी? ये जलसा तुम्हारा ही थोड़ी है, तुमसे पहले तो अल्लाह ने कर लिया है। लोग दलील मांगते कि दलील चाहिए, तुमसे पहले तो रब ने किया है। सुना दूं कुरान पाक, बात थोड़ी सी जरा लंबी हो जाएगी मगर सुनो, ये सुनाए बगैर रहूंगा नहीं। पहले जलसा उसके बाद जुलूस, ये दोनों चीजें मैं बता दूं। पहले जलसा सुनो, जलसा परवरदिगार आलम ने रूहों की दुनिया में तमाम नबियों को जमा किया। कहां जमा किया? रूहों की दुनिया में, आलम अरवाह में नबियों को जमा कर लिया। आदम आ जाओ, शीश आ जाओ, इब्राहिम आ जाओ, इस्माइल आ जाओ, हूद साले लूत अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम, ए ईसा मूसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम, सब के सब आ जाओ। सारे नबी एक जगह जमा हो जाओ। सबकी रूहें जमा हो गई। अब तकरीर होने लगी। तकरीर करने वाला कौन है समझ में आएगा? सुभान अल्लाह बोलोगे। यहाँ खिताब होने लगा। खिताब करने वाला खुदा है और सुनने वाले नबी हैं। 1,40,000 या 2,40,000 कमो बेश नबियों की रूहें बैठी होंगी। कितना बड़ा मजमा होगा? नहीं बोलोगे? कितना बड़ा जलसा होगा, कितने लोग जमा होंगे। खिताब करने वाला खुदा, सुनने वाले नबी, और जिस उन्वान, जिस मौजू, जिस टॉपिक पर खिताब हो रहा है मेरे आका का मीलाद है। बोलो मेरे आका का। सूरह आले इमरान 3रा पारा, बिल्कुल आखिरी रुकू जहां से शुरू हो रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो हबीब उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों को जमा करके पुख्ता वादा लिया। यहां सुनाया ही नहीं, अल्लाह ने तो वादा लिया है। हम वादा लेंगे, जुलूस उठाओगे, जुलूस करोगे या जुलूस में शरीक होगे, झंडा उठाओगे, हम आपसे वादा लें। ये वादा हुआ, हम सुना के चले जाएं, खाली सुनाना हुआ। अल्लाह तो वादा ले रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और मीसाक़ अरबी में मजबूत वाले वादे को बोलते हैं। वादे को वादा भी कहा जाता है, अहद भी कहा जाता है, मीसाक़ भी कहा जाता है। मगर वादा जब वादा हो तो वादा है, वादा जरा पुख्ता हो तो अहद है, और बहुत मजबूत हो तो मीसाक़ है। मीसाक़
अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने नबियों से मजबूत वादा लिया, क्या लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब दे दूं नबियों, आदम से ईसा तक, ए नबियों जब मैं तुम्हें किताब दे दूं व हिकमा, और हिकमत अता कर दूं, नबूवत दे दूं, इल्म दे दूं, नबूवत के साथ आ जाओ, सिक्का तुम्हारा चल रहा हो, किताब पे तुम्हारी अमल हो रहा हो, कानून तुम्हारा माना जा रहा हो, ऐसे जमाने में कि जब तुम्हारी ही हुकूमत हो, तुम्हारा सिक्का चल रहा हो, ऐसे जमाने में मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आखिरी पैगंबर आ जाए। आखिरी पैगंबर के आने को बताना यही मीलाद है, नबी की सीरत सुनाना यही मीलाद है, पैदाइश के वाकयात सुनाना यही मीलाद है। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, और कैसे आए? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ऐसे आए, ऐ मूसा तुम्हारी कौम तुम्हें झूठा बता रही है, तुम्हारी किताब को झुटला रही है, ऐ ईसा तुम्हारी कौम तुम्हारी किताब को झुटलाती है, नबियों तुम्हारी कौम में झुटलाती है, मगर मेरा रसूल आएगा तो तुम्हें सच्चा बताता हुआ आएगा, तुम्हारी किताब को सच्चा बताता हुआ आएगा। ऐसे जमाने में मेरा रसूल आ जाए तो क्या करोगे? अपनी चलाओगे? अंदाज जरा देखो किताब का, जरा तर्ज देखे कुरान की आयत का, चलाओगे अपनी? ऐ नबियों अपनी चलाओगे? नहीं, क्या करोगे? मेरा रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, तुम्हारी नहीं चलेगी, उसी पे ईमान लाओगे। क्या करोगे? उसी पे लतुमिनुन्ना। उलमा हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं, मिसबाही साहब हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये खूब जानते हैं लतुमिनुन्ना, लतुमिनुन्ना लाम ताकीद के लिए, और नुन्ना में नून जो है ना मुशद्दद, ये ताकीद के लिए, दो दो ताकीदें। लतुमिनुन्ना, जरूर जरूर उसी पर ईमान लाओगे, उसी पर ईमान लाओगे। और अगला जुमला सुनोगे तो हैरत में ही पड़ जाओगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तंसुरुन्ना, और उसी नबी का सपोर्ट भी करोगे, वोट भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे। फर्क है ना दोनों में। वोट देने वाले का पता नहीं चलता किसे देगा। कारी साहब कैंडिडेट बन के आए, कहा तुम्हें भी दे दूंगा। इधर मुफ्ती साहब कैंडिडेट बन गए, बोले तुम्हें भी दे दूंगा। सही पता ही नहीं कि वो है किसका। तो आपको तो पहले दूंगा। हजरत तशरीफ लाए तो ये इनसे भी कह दे, इनसे भी कह देगा, एक वोटर कहेगा आपको भी दे दूंगा। उसका पता ही नहीं चलता किसे दे रहा, मगर सपोर्टर का सबको पता रहता है। नहीं रहता बोलो, मतलब वोट पोशीदा चीज है और सपोर्ट मदद ये खुली चीज है। अब मेरा महबूब आए तो क्या करोगे? वोट देकर अपने दिल का रिश्ता भी जोड़ोगे और सपोर्ट करके अपने जाहिर का रिश्ता भी जोड़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बात समझ में आई? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अब अल्लाह ताकीद के साथ इतना कहते जरूर ईमान भी लाओगे, मदद भी करोगे, काफी है। मगर अल्लाह फरमाता है काल अक़ररतुम, अक़ररतुम, कुरान की आयत समझ लो। अक़ररतुम, इकरार करते हो। रब नबियों से फरमा रहा है मीलाद के बारे में, अक़ररतुम, क्या इकरार करते हो? मेरे महबूब पर ईमान लाओगे, मदद करोगे, इकरार करते हो। और अगर अपनी जबान में इसकी तर्जुमानी में कर दूं तो होगा इकरार करते हो कि नहीं करते? मैं तर्जुमानी बोल रहा हूं। इकरार करते हो नहीं करते? करते हो नहीं करते? अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और जो मैंने तुमसे वादा लिया उसको मजबूत करते हो कि नहीं करते? नबियों करते हो। नबी तो जानते हैं हमें वजूद इसी के सदक़े मिला है।
नबी जानते हैं नबुव्वत इसी के सदक़े मिली है। वो जानते हैं कि दुनिया में हम सितारों की तरह जो आए वो इसी नबी से नूर पाकर आए हैं, वो तो जानते हैं। तो फिर मजाले दम सदन क्या है, इनकार की ताकत क्या है। बोले कालू अकररना, नबी बोले रब इकरार कर लिया, मान लिया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मान लिया, और जब मान लिया तो काम किया भी। हजरत आदम ने नबी का मीलाद सुना दिया है, बोलो अब बोलो यार जोर से। हजरत शीश को सुना दिया, सामने बिठा के सुना दिया। हजरत शीश ने सुना दिया, हजरत इब्राहिम ने सुनाया ही नहीं, दुआ कर करके रब से मांग लिया है, काबे के सामने खड़े होकर रब से मांग लिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अपनी पूरी कौम को मीलाद सुना दिया, सुनाया मुबश्शिरम बेरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरी कौम तुम्हें मुबारक हो, खुशखबरी हो, खुश हो जाओ, मेरे बाद आखिरी पैगंबर आएगा, नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, बहुत खूब। सुस्त हो रहे हो यार, सुभान अल्लाह ना बोल रहे। नबी का मीलाद बता रहा हूँ और मेहनत करके बता रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। तो सबने सुनाया, काम किया। बोले कालू अकररना, बोले रब हमने इकरार कर लिया, मान लिया। कालू अकररना, बात इतनी काफी है। सुन लो यार, तवज्जो दे लो मेरे भाई, मुझे ही देख लो। आज सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगा, नबी का जिक्र कर रहा हूँ ना। तवज्जो है, हाँ गौर से सुने। कालू अकररना का हमने इकरार कर लिया, हमने मान ली बात, रब मान ली, इतना काफी है। ताकीद से कह देना काफी था, नबियों से वादा ले लेना काफी था, नबियों का इकरार कर लेना, अकररना हमने इकरार कर लिया, ये काफी था, इतना काफी था। मगर अल्लाह फरमाता है फशहदू, अल्लाह फरमाता है फशहदू। अब इसकी मिसाल, इसको मिसाल से मैं समझा दूं। फशहदू, तुम सब बैठे हो, सुबह को अगर मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब पूछे जलसे में आए थे, तो आप कहोगे आए थे, हजरत ने देखा नहीं। हजरत कहेंगे मैंने तो नहीं देखा, कहेंगे हजरत में आया था। हजरत बोले मैंने तो नहीं देखा था, आप कहेंगे हजरत आया था, मेरे दाएं फुला बैठा था, बाएं फुला बैठा था, मेरे पीछे फुला बैठा था, मेरे आगे फुला बैठा था। मतलब ये कि आपने दाएं बाएं वालों को क्या बना लिया, गवाह बना लिया। क्या बना लिया, बोलो, गवाह बना लिया। दाएं वाले, दाएं बाएं के लोग, आगे पीछे के लोग हमारे हैं, जिन्होंने हमें देखा, वो सब के सब क्या बन जाएंगे, गवाह हो जाएंगे। यही तो अल्लाह नबियों से फरमा रहा है, फशहदू, नबियों सब गवाह हो जाओ, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। जब जरूरत पड़े एक दूसरे की गवाही पेश करना, एक दूसरे के गवाह बन जाओ। फशहदू, तुम भी गवाह हो जाओ। और ये नबी की मीलाद का मामला इतना अहम, इतना अहम कि तुम भी गवाह हो जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और तुम्हारे साथ मैं भी गवाही देने वाला हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात कितनी अहम है, कितनी अहम है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम्हारे साथ मैं भी गवाही देने वालूं। ये तो काम रब ने नबियों को बिठा के बहुत पहले कर दिया, हमें मालूम हो गया। अब अकीदा में दिए देता हूँ आपको इस आयत पाक की रोशनी में। अगर सुनोगे तो समझोगे तो सुभान अल्लाह सब जरूर बोलोगे, मगर सुन के भी समझ के तब बोलना, बीच में नहीं बोलना। सुनो गौर से, हमें अकीदा मिल गया। रब नबी का मीलाद नबियों को सुना रहा है, नबी सुन रहे हैं। हमें अकीदा मिल गया कि मीलाद सुनाना रब की सुन्नत है, सुन लेना नबियों की सुन्नत है, नबियों का तरीका। बोले ही ना सुभान अल्लाह, या तो समझे नहीं या फिर बोले नहीं। सुनो, ये रब का तरीका है, सुन लेना नबियों का तरीका है। तो फिर नया काम क्या, साल में एक ही दिन तो आता है। काय को टेढ़ी नजर से देखते हो जलसे को, काय को नजरें फेरते हो। हमारे एक ही रात तो आती है, एक ही दिन तो आता है जिसमें जी भर के खुश हो लेते हो,
जी भर के अपने नबी का जश्न मना लेते हो, जी भर के झंडे लगा लेते हो, जी भर के झंडियां उठा लेते हो। एक ही दिन तो आता है, इस दिन पे भी तुम्हारी उंगलियां और निगाहें अगर उठेंगी तो मैं समझूंगा कि तुम नबी के वफादार नहीं हो। अगली बात तो बता दूं, है इजाजत, ये तो जलसा। अब जरा देख लें जुलूस भी, बड़ी दलीलें हैं। जुलूस को लाते कहां से आया, कहां से आया? मिलजुल के चलने का नाम ही तो जुलूस है। नबी के नग़्मे गाते जाने का नाम ही तो जुलूस है। मुबारकबादियां देते आने का नाम ही तो जुलूस है। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जरा जमा तो हो जाओ। क्या हो जाओ? बोलो, जरा जमा तो हो जाओ। माशाअल्लाह, जमा हुए। मैंने तो एक रिवायत में ये भी पढ़ा, लम यबका मलकुन इल्ला हज़रा, लम यबका मलकुन इल्ला हज़रा, लम यबका मलकुन इल्ला हज़रा। कोई फरिश्ता ना बचा हो, ना बचा जो नबी के इस जुलूस में आया ना हो। अच्छा चलो, सारे फरिश्ते ना भी आए हों तो कितने आए? 70,000 की रिवायत है, 70,000 आए। एक रिवायत में 70,000 जन्नती हूरें भी आई। क्या जरूरत थी आसमानों से आमिना के घर तक आने की? नहीं बोलेंगे। क्या जरूरत थी 70,000 जन्नती हूरों के आमिना के घर आने की? क्या जरूरत थी हजरत आसिया को के आने की? क्या जरूरत थी हजरत मरियम के आने की? क्यों आई? इतना लंबा चल के फरिश्ते क्यों आए? हूरे क्यों आई? मिलजुल के चलना यही तो जुलूस है। रब खुशी मनाने के अंदाज दे रहा, मैं फरिश्तों को भेज रहा हूं, मिल के जा रहे हैं, मिल के जा रहे हैं। और आ कैसे रहे थे फरिश्ते, जरा बता दूं, सुनिएगा जरा। इशारा अगर समझ रहे हो, पढ़े लिखे जयपुर के लोगों, सुनो। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न। अल खसाइसुल कुबरा उठा लो, देख लो। फरिश्ते उतरे, जमीन पर आए, आमिना के घर आए, मक्के की वादियों में आए, काबे के करीब आए तो किस शान से आए? फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न। मुबारकबादी देते हुए, एक दूसरे को खुशियां सुनाते हुए आमिना के लाल का आमिना के घर आए। ये कहते आते थे, मुबारक हो, आमिना का लाल आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आजम शहर जयपुर हजरत अल्लामा कारी एहतराम आलम साहब क़िबला मुजाहिदे सुन्नियात, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सब मिलकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म कर लें? नहीं बोले अभी हजरत आप। इजाजत है, बस 2-4 लोगों की इजाजत है, जितनों की होगी सुभान अल्लाह बोल देंगे। हाथ उठा के बोले, आगे बढ़ूं। आपकी इजाजत की इसलिए जरूरत है कि सुनने वाले आप हैं। अगर मोहब्बत से सुनोगे तो मैं और सुना दूंगा, 1 घंटा और बढ़ा दूंगा। मगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तब। गौर से सुनिएगा जरा। अब ये तो आए, फरिश्ते आए, तवज्जो, हजरत आमिना के घर की तरफ आए, एक दूसरे को मुबारकबादी देते आए। मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बताऊंगा यार। हजरत आमिना से सुन लो, मुस्तफ़ा की अम्मी से सुन लो, मुस्तफ़ा की अम्मी से सुन लो। अम्मी क्या कह रही हैं, वो मखदूमा एक कायनात क्या कह रही हैं, मेरे आका की वालिदा मोहतरमा क्या कह रही हैं। सुनो क्या कहती हैं। वो कहती हैं, कशफ़ल्लाहु अन बसरी फ़रअयतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा सुम्मा रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबात। अब आसमानों से चल के आमिना के घर की तरफ 70,000 ही सही फरिश्ते आए होंगे, 10 फरिश्ते भी अगर आए होंगे, ये समझ लीजिए। चल के इतना लंबा आए तो इतना लंबा जुलूस आया, इतना लंबा कि आसमानों से जमीन पे आया। हम तो 10 किलोमीटर चलने थक जाए। और हजरत आमिना क्या कहती हैं? अब पूछोगे, अब सवाल करोगे कि झंडा कहां से आया हजरत? आमिना फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, कशफ़ल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, हट गए।
राई तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, ये मुस्तफ़ा की अम्मी बोलती है मैंने पूरब भी देखा पश्चिम भी देख लिया। ऐसे पर्दे हटे, एक रिवायत में मेरे शिकम से नूर निकला, मुल्क शाम के महल नजर आने लगे, वहाँ के जानवर नजर आने लगे, सारी चीजें मैं देखने लगी। फराई तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, जमीन का पूरब भी देखा है पश्चिम भी देखा है, मैंने सबको देखा है। हजरत आमिना फरमाती है जब इतना नजर आने लगा तो मैंने एक चीज और देखी जिसको हमने उठाया भी है, घरों पे लगाया भी है, गाड़ियों पे लगाया भी है। हजरत आमिना कहती है राई तो सलासता आलामिन मज़रूबात, मैंने 3 झंडे लगे देखे, एक पूरब में आलमन बिल मशरिक़ी व आलमन बिल मग़रिबी, एक पश्चिम में व आलमन अला ज़ाहिरिल काबा, एक झंडा खाने काबा की छत पर। हमें पता चल गया कि ये झंडियां लगा लेना आज के लोगों का ही तरीका नहीं, आमिना तो बहुत पहले प्यार से देख चुकी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुस्त तो नहीं पड़े? हाँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैंने बता दिया आपको, अब झंडे पर मैं दलीलें देने लगूं बड़ी हो जाएंगी, हाँ इसी पे तकरीर लंबी हो जाएगी। एक मिसाल भी मैं कभी कभी दिया करता हूँ, आज आपको दिए देता हूँ, मिसाल दे दूं। झंडा तो लगाया, जिन्होंने टेढ़ी नजर से झंडे को देखा उन्होंने भी लगाया, मगर अपनी अपनी पार्टी का लगाया है, अपनी अपनी पार्टी का लगाया। किसी ने पंजे का लगाया है, कोई सियासी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो झंडे की बात कर रहा हूं। टेढ़ी नजर से देखने वालों, हर नजर को टेढ़ी नजर, हर झंडे को जरा टेढ़ी नजर से देख के देख लो, हाल क्या होगा, हाल क्या होगा। पंजे का लगाया, बता दिया, अपने घर पे अपनी गाड़ी पे पंजे का लगाया, बता दिया मेरा ताल्लुक फुला पार्टी से है। कमल का लगाया, बता दिया मेरा ताल्लुक फुला पार्टी से है। झाड़ू का लगाया, बता दिया कि आम आदमी पार्टी से है। साइकिल का लगाया, बता दिया कि समाजवादी से है। ऊंट हाथी का लगाया, बता दिया बहुजन समाज से है। अलग अलग इलाकाई पार्टियां, हर एक अपनी अपनी पार्टी का ही तो लगाता है, तुम नहीं बोलोगे है, हर एक अपनी अपनी पार्टी का ही तो लगाता है, हर एक अपनी अपनी का ही तो लगाता है। अरे समझ लो, तड़प जाओ, जुमला पकड़ लो, पकड़ लो, हर एक अपनी पार्टी का ही तो लगाता है। नहीं पकड़े, नहीं आई समझ में, हर एक अपनी पार्टी का तो लगाता है। जिसने भी लगाया, जिसने भी लगाया अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का, बता दिया मेरा ताल्लुक फुला पार्टी से, फुला पार्टी से, फुला पार्टी से, अब नाम नहीं ले रहा हूं मैं, फुला पार्टी से, फुला पार्टी से। तो गुलाम मुस्तफ़ा क्यों खामोश रहेंगे, ये भी तो नबी की आमद का हरा हरा झंडा लगाकर, आमद मुस्तफ़ा मरहबा का झंडा लगाकर, नबी का ये झंडा लगाकर, आमद मुस्तफ़ा की खुशी में अपने घर को सजाकर झंडा लगाकर बता देंगे लोगों तुम्हारी सिर्फ दुनिया की पार्टियां हैं। अब अगला जुमला मैं नहीं बताऊंगा, खुद समझ गए होगे। यहाँ तुम्हारी सिर्फ, हाँ तुम्हारी सिर्फ ये पार्टियां हैं और मेरा ताल्लुक सुभान अल्लाह। मदीने वाले से जरा गौर से सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना। बस इससे पुख्ता बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, वरना तो अगर हदीस चाहो तो हदीस भी सुना दूंगा। हजरत बुरीदा असलमी जब नबी के साथ मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे थे ना, मदीना शरीफ में जा रहे थे, उनके सर पे इमामा था। मदीना शरीफ में नबी के साथ हिजरत करने के बाद मदीना शरीफ में जब दाखिल हो रहे थे तो मदीने वालों की खुशियों का ठिकाना था नहीं था। बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुने, फसइदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूति व तफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुक़ि फयुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये आलम ये था कि बच्चे बुजुर्ग
मर्द और औरतें घरों की छतों पे चढ़ गए थे, छोटे छोटे बच्चे गलियों में झूमते थे, प्यार से घूमते थे, बड़ी चहल पहल थी। नबी का जुलूस आ रहा था, मदीने में दाखिल हो रहा था और खुशी का आलम यह था कि बच्चे तो होते ही है खुश, मगर बच्चियों की खुशी का ठिकाना न था। छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथों में तफले रखी थी, तब बजाती जाती थी और ये गाती जाती थी, तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। कितने प्यार से गाती थी, बोलती थी, लोगों खुश हो जाओ, 14वीं रात का चांद आ गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो। और ये तो बड़ी प्यारी बात बोली है, सुन लेना क्या कहती हैं वो लड़कियां। बनी नज्जार की नहनो जवारी मिन बनी नज्जारी, वो कहती हैं, यानी सुनिएगा बड़ी प्यारी बात, तवज्जो रखें। क्या बोलती थी वो? वजब शुक्रू अलैना, हम शुक्रिया अदा करने ही अल्लाह का बैठे हैं। अल्लाह तूने अपना महबूब बनाया, अपना है और दे हमें दिया, हम तेरा शुक्र अदा करने बैठे हैं। वरना दुनिया वालों का मिजाज ये है कि कोई अपना महबूब अगर बनाता है तो वो अपने ही लिए बनाता है, किसी दूसरे को दिखाता तक नहीं है। दिखाता है क्या? हम मेरा महबूब है, मैं किसी को क्यों दूंगा? आपका महबूब है, आप किसी को क्यों दूंगे, क्यों देंगे? कोई अपना महबूब किसी को देता है क्या? नहीं देता। हम देना तो बड़ी बात है, अपना महबूब किसी को दिखाता भी, हाँ दिखाता भी नहीं। मेरा महबूब है, उसे मैं देखूंगा, मेरा महबूब मुझे देखे, कोई तीसरा न देखे। ये दुनिया का मिजाज है, मगर परवरदिगार आलम की अता पर कुर्बान जाओ। परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया है। तुम्हें दे दिया, इसलिए कहती हैं वो बच्चियां, बच्ची थी, छोटी थी, मुराहिकात नहीं थी, नन्ही नन्ही बच्चियां थी, गाती थी। बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली। क्या बोली? वजब शुक्रू अलैना, वजब शुक्रू अलैना। इस जुमले की मानवीयत को देख लो। का बच्ची आ रही है और बोलती है, नबी आ गए हमारे दरमियान, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पे वाजिब हो गया। क्यों वाजिब हो गया? बच्चियां कहती है, मा दआ लिल्लाहि दाई, मा दआ लिल्लाहि दाई, इसलिए वाजिब हो गया कि अल्लाह से मिलाने वाला अल्लाह का महबूब हमारे पास आ गया है। अय्युहल मबऊस फीना जीत बिल अम्रिल मुताई, वो बच्चियां गाती थी, ए हमारे दरमियान आने वाले तू सच्चा दीन लेके आया है। ये बच्चियां गाती थी, खुशी का ठिकाना न था। उन्हीं में जब नबी का काफिला, नबी का जुलूस मदीना शरीफ में दाखिल हो रहा था ना, तो साथ में हजरत बुरीदा असलमी थे। उन्होंने देखा नबी को, तो नबी के साथ झंडा नहीं था। क्या नहीं था बोलो? झंडा। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फातिहा नशान शौकत के साथ मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, झंडा होना चाहिए। मेरे आका ने कुछ नहीं फरमाया, मना ना किया, बोले झंडा होना चाहिए। आका ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या काम किया? हजरत बुरीदा ने, जो नबी के साथ साथ चल रहे थे, बगैर झंडे के चल रहे थे, मगर हाथ में नेजा था, सर पे इमामा था, इमामा शरीफ था, सर पे पगड़ी। उन्होंने क्या किया? पगड़ी को उतार दिया, उसके पेच को खोल दिया, एक किनारा फाड़ लिया, फाड़ के अपने नेजे में उसको टांक लिया, उठा के नबी के पीछे पीछे चले। जब पीछे पीछे चले, मेरे आका ने देखा ये झंडा उठा के चल रहा है, मेरी अजमत का झंडा, मेरी बुलंदी का झंडा है, मेरा झंडा ये उठा के चल रहा है। फ़क़द्दमहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बुरीदा असलमी से बोले, हजरत बुरीदा असलमी से इरशाद फरमाया, ए बुरीदा, जब तक झंडा तेरे पास न था, पीछे चल रहा था, अब झंडा तेरे हाथ में आ गया, इसलिए पीछे न चल, अब मेरे आगे आगे चल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहां कर दिया बोलो? फ़क़द्दमहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्फाज है हदीस पाक के। फ़क़द्दमहु नबिय्यु कहां कर दिया? आगे आगे कर दिया। अब आगे आगे चलो, पता चला झंडे वाला पीछे होता ही नहीं। होता है क्या? कहां होता है? आगे।
और झंडा उठाना तो ये सरदारों का काम है। नहीं पढ़ी है रिवायत? जिब्रील लेके आए थे 3 झंडे, वो फरिश्तों का सरदार है। और दरूद ताज वाले, दरूद ताज जिन्होंने लिखी वो तो बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। बात यार झंडे की बढ़ रही है थोड़ी सी। साहिब ताज वल महराज वल बुराक वल अलम, नबी ताज वाले हैं, नबी महराज वाले हैं, नबी बुराक वाले हैं, वल अलम नबी झंडे वाले हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये तो जाहिरी दलील है बिल्कुल। साहिब ताजी वल महराजी वल बुराकी वल आलम, नबी ताज वाला है, नबी महराज वाला है, नबी बुराक वाला है, नबी झंडे वाला है। तुमने कैसे कह दिया कि नबी झंडे वाला है? तो फिर उन्होंने अपने आप थोड़ी कहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फखरा। आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ऊंचे में ऊंचा। सब बोले नबी का झंडा ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा। नारे तकबीर। लंबी हो गई तकरीर, लंबी हो गई। अभी आयत पे चला नहीं यार अपनी। मैं तो सोच रहा था कि उधर को ही चलूं। हाँ, उसका तर्जुमा बताए देता हूँ, आयत का तर्जुमा बताए देता हूँ, उसके बाद फिर कभी उस पे चलेंगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने महबूब को भेजा तो निराले अंदाज में। सुन लो उसी आयत के आगे जो मैं समझाना चाहता था वो सुन लो। नबी आए तो उम्मी, कैसे आए बोलो? उम्मी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी। हमारा रसूल, हमारा नबी उम्मी है। और उम्मी का माना क्या है? लोग कहते हैं अनपढ़। क्या कहते हैं लोग? उम्मी, अनपढ़। नबी अनपढ़ आए। जब नबी अनपढ़ आए तो तुम्हें कुरान पढ़ाया कैसे? हैं? जो नमाज ज्यादा पढ़ पढ़ के दिखाते हैं, नबी जब अनपढ़ आए तो तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाई किसने? रुकू करना सिखाया किसने? सुभान रब्बियल अज़ीम ये तस्बीह 3 पढ़ी जाती है रुकू में, ये बताई किसने? कुरान में थोड़ी है। बताओ जरा, सुभान रब्बियल आला ये बताया किसने? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ये सिखाया किसने? है रुकू करना सिखाया किसने? अनपढ़ लोग बोले नबी अनपढ़, कुरान कहता उम्मी, और ये बोले अनपढ़। नबी अनपढ़ नहीं, नबी तो पढ़ा लिखा आया है। अनपढ़ आने वालों को मैंने देखा, जरा गौर कीजिएगा, वजाहत में किए देता हूँ। अनपढ़ आने वाला एक डॉक्टर आया, पढ़ पढ़ के इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली उसने कि नब्ज़ देखी, टेम्परेचर पहचान लिया, सीने पे आला रखा, आपके अंदर की हरकत को पहचान लिया, आपका एक्सरे किया, फेफड़ों की हालत को पहचान लिया, पेट पे अल्ट्रासाउंड रखा, आपके गुर्दे के अंदर की पत्थरी किसने देख ली? डॉक्टर ने। पढ़ पढ़ के गुर्दे के अंदर की पथरी डॉक्टर ने देख ली। पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की कर ली उसने, इस कदर तरक्की कर ली कि वो इतनी अंदर का देख रहा है कि पेट की खाल उसके अंदर, गुर्दा उसके अंदर, पथरी। बोलो पढ़ पढ़ के तरक्की की कि नहीं की? अनपढ़ आने वाले ने इतनी अंदर का देख लिया, पथरी बता देता है, पथरियां बता देता है, गुर्दे की हालत, पित्ते की हालत। और अगर माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, वो भी अगरचे कानूनन जुर्म है, मगर मत बोलो सुभान अल्लाह, नाराज हो जाओ, तकरीर लंबी कर दूंगा।